क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ चलने में बीत जाता है? एक छोर से दूसरे छोर तक, एक काम से दूसरे काम तक। जीवन जैसे एक लंबी सड़क हो और हम उस पर निरंतर चलते जा रहे हों। कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन, वो तो कभी आगे भागता है, कभी पीछे लौट जाता है, कभी किसी पुरानी बात में अटक जाता है, कभी किसी अधूरे डर में घिर जाता है। शरीर इधर है, लेकिन मन इधर ही कहाँ है? वो तो हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। यही मन की भटकन हमारी थकान बनती है, हमारा तनाव बनती है, हमारी बेचैनी बनती है। पर क्या यही चलना साधना बन जाए तो? क्या यही जीवन का साधारण प्रवाह एक दिव्य यात्रा का द्वार बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए आपको किसी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चाहिए, किसी योगासन की विशेष मुद्रा नहीं चाहिए, कोई घंटी, कोई दीप, कोई वेद पाठ भी नहीं चाहिए। बस एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। और आपका हर कदम तप बन जाता है, हर सांस पूजा बन जाती है, हर रास्ता तीर्थ बन जाता है। और आप एक चलता फिरता मंदिर। कल्पना कीजिए कि आप सुबह घर से निकलते हैं। भीड़, शोर, ट्रैफिक, धूल, अव्यवस्था, सब कुछ पहले जैसा ही है। पर इस बार आप बदल जाते हैं। आपने मन ही मन मंत्र का जाप शुरू किया है, ओम नमः शिवाय। कोई सुन नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, पर आपका मन सुन रहा है, आपका अस्तित्व सुन रहा है, आपकी ऊर्जा सुन रही है। शुरुआत में मन निश्चित रूप से भागेगा। ये उसकी पुरानी आदत है। वो कहेगा कल का काम अभी बाकी है, भविष्य का क्या होगा, अमुक व्यक्ति ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसा कहा। लेकिन जैसे ही आप ध्यान को फिर से मंत्र पर लौटाते हैं, धीरे धीरे भीतर एक नया चक्र खुलता है। मन शांत होना शुरू होता है, सांसें गहरी होने लगती हैं, चेहरा ढीला पड़ने लगता है, आंखें नरम हो जाती हैं, और भीतर एक ऐसी नीरवता पनपती है जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। ये कोई अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे, बूंद बूंद, श्वास श्वास की तरह भीतर उतरता है। आप अपने भीतर उस जगह को छूने लगते हैं जहां कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अधूरा सवाल नहीं, बस शांति, गहरी, निश्चल, विस्तृत। विज्ञान भी यही कहता है। जब मन लगातार चिंता और तनाव में होता है तो मस्तिष्क बीटा तरंगे छोड़ता है, वही तरंगें जो बेचैनी पैदा करती हैं। लेकिन जब हम लयबद्ध मंत्र जाप करते हैं तो मस्तिष्क अल्फा अवस्था में आने लगता है, यानी गहरे विश्राम, संतुलन और स्पष्टता वाली स्थिति। यही वो अवस्था है जिसमें रचनात्मकता जन्म लेती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और मन अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने लगता है। पर यह सब केवल मन तक सीमित नहीं है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है। ये ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से प्रभावित होती है। जब मन में नेगेटिविटी, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, भय जमा हो जाते हैं तो नाड़ियों में अवरोध बन जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, जीवन भारी लगता है, हर बात बोझ लगती है, हर परिस्थिति जंजीर लगती है। लेकिन जब आप चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो कंपन बदल जाता है। आपकी ऊर्जा ऊंची तरंगों में आने लगती है। ये मंत्र केवल आवाज नहीं है, ये एक ऊर्जा कुंजी है। जैसे ताला बदलता है वैसे ही ये शरीर मन के द्वार खोल देता है। धीरे धीरे अवरोध हटने लगते हैं, मन हल्का होता है, पुराने घाव भरने लगते हैं, बिना किसी कारण की खुशी महसूस होने लगती है। छोटी छोटी बातें जो पहले चुभती थीं, वे अब हंसी दे जाती हैं। ये वही शरण है जहां पुराना कर्म पिघलने लगता है। आप समझने लगते हैं कि आपके जीवन की कठिनाइयां, आपके कर्मों के कारण बनी जंजीरें, सब बदलने लगी हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपका अपना शुद्धिकरण है। आप अपने ही जीवन के बोझों को हल्का कर रहे हैं। आप अपनी ही नियति को पुनः लिख रहे हैं। और फिर आता है वो क्षण जब आप इस मंत्र की ढाल को महसूस करते हैं, एक अदृश्य सुरक्षा कवच। लोग आपको समझ नहीं पाते, पर आप खुद महसूस करते हैं कि नकारात्मक लोग खुद दूरी बनाने लगते हैं।
तनाव वाली जगहें अब आपको थकाती नहीं बल्कि स्थिर करती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई प्रकाश अपने आप जल गया है। और यदि ये अभ्यास गहरा जाए, नियमित हो जाए, तो मंत्र अजपा बन जाता है। अब आपको जपना नहीं पड़ता, मंत्र अपने आप आपके भीतर गूंजने लगता है। जैसे दिल खुद धड़कता है, जैसे सांस खुद चलती है, वैसे ही ओम नमः शिवाय खुद चलता रहता है। यही वो अवस्था है जहां साधक और शिव में कोई अंतर नहीं बचता, जहां देखने वाला, दिखने वाला और अनुभव होने वाला सब एक हो जाते हैं। यही शिव हैं, यही शिव भाव है, यही शिव चेतना है। जब आप चलते हुए ओम नमः शिवाय जपते हैं तो आपका शरीर चल रहा होता है, सांस चल रही होती है, दुनिया चल रही होती है, लेकिन भीतर कहीं एक बिंदु स्थिर हो जाता है। वही बिंदु आपकी साधना का केंद्र बन जाता है। मन भटकता नहीं, मन लौटता है। और लौटने की ये क्रिया ही ध्यान है। ध्यान किसी गुफा में बैठने से नहीं होता, ध्यान लौट आने से होता है। मन जहां भी जाए उसे मंत्र की ध्वनि में वापस लाना, यही असली ध्यान है। धीरे धीरे चलने का ढंग बदलता है। पहले कदम भारी थे, जैसे कोई बोझ लिए चल रहे हों। धीरे धीरे कदम हल्के होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों में कोई भार ही नहीं। आप चलते हैं, पर जैसे हवा में। ये वजन का कम होना नहीं है, ये मन के भार का उतरना है। जिस दिन मन हल्का हो जाता है, शरीर अपने आप हल्का हो जाता है। लोग समझते हैं कि दुख शरीर में होता है। शरीर तो सिर्फ साधन है, दुख हमेशा मन में होता है। और जब मन दुख से भरा होता है तो शरीर उसे ढोता है। आप थक जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं, नींद टूट टूट के आती है, सिर भारी रहता है। यही मन का बोझ है। मंत्र उस बोझ को धीरे धीरे उठाता है और हवा में विलीन कर देता है। ये साधना कोई धर्म विशेष की चीज नहीं है। ये किसी जाति, पंथ, परंपरा की सीमा में नहीं बंधती, क्योंकि शिव खुद सीमा नहीं, शिव असीम है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकृति नहीं। शिव एक चेतना है, और वो चेतना हर व्यक्ति में पहले से मौजूद है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसी ने उसे पहचाना है और किसी ने नहीं। और इस पहचान का द्वार है ओम नमः शिवाय। कई लोग कहते हैं, पर हम तो मंत्र सही उच्चारण से नहीं कर पाते, क्या तब भी लाभ होगा? उत्तर सरल है, हां, क्योंकि शिव उच्चारण नहीं देखते, शिव भाव देखते हैं। और भाव है समर्पण। बस आत्मा की उस छोटी सी पुकार को सच्चा होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का अर्थ है, मैं अपने अहं को नमस्कार करता हूं और उसे शिव के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं उस सत्ता को प्रणाम करता हूं जो सब जगह है और मेरे भीतर भी। जब आप ये मंत्र जपते हैं तो आप दुनिया के नहीं, अपने भीतर के शिव के सामने सिर झुका रहे होते हैं। और सिर झुकाने का ये भाव अहंकार को पिघला देता है। अहंकार ही तो है जो दुख का कारण है, जो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जो कहता है मैं सही बाकी गलत, जो कहता है मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए। जैसे जैसे मंत्र मन में बैठता है, ये मैं ढीला होता है। और जब ये मैं ढीला होता है तब जीवन सरल हो जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत साधारण होते हुए भी बेहद शांत होते हैं। उनके पास न बड़ी चीजें, न बड़ी बातें, न बड़ा संसार, पर उनका मन विशाल होता है, क्योंकि उन्होंने वो अंतरयात्रा कर ली होती है। अब बात करें उस ऊर्जा कवच की जो मंत्र से निर्मित होता है। जब आप मंत्र जपते हैं तो आपके चारों ओर सूक्ष्म तरंगे फैलती हैं। ये तरंगे आपकी आभा को शुद्ध करती हैं। आभा वो नहीं जो फोटो में दिखती है, आभा वो है जो आपका अस्तित्व दुनिया तक भेजता है। यही कारण है कि कुछ लोग दूर से आते ही अच्छा लगाते हैं और कुछ अंदर आते ही घुटन पैदा कर देते हैं। ये उनके चेहरे या कपड़ों का प्रभाव नहीं, ये उनकी आभा का प्रभाव है। ओम नमः शिवाय का जप आपकी आभा को उज्जवल बनाता है। ये चमक बाहर से नहीं, भीतर से निकलती है। और इस चमक का प्रभाव धीरे धीरे आपके व्यवहार, आपके शब्दों, आपकी दृष्टि और आपकी उपस्थिति में दिखने लगता है। आप पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप पहले की तरह गुस्सा नहीं करेंगे, आप पहले की तरह भयभीत नहीं होंगे, आप पहले की तरह तुलना नहीं करेंगे,
क्योंकि अब आप बाहर नहीं, भीतर जी रहे होते हैं। अब एक खास बात, जब जप गहरा होने लगता है तब मन में एक क्षण आता है जहां आप सोचते हैं, मैं मंत्र जप रहा हूं या मंत्र मुझे जप रहा है। यही है अजपा अवस्था, जहां जप प्रयास नहीं रहता, ये सांस की तरह स्वाभाविक हो जाता है। आप बात करते हुए, मुस्कुराते हुए, काम करते हुए भी भीतर कहीं शिव का नाद चलता रहता है। जैसे नदी बहती है तो पत्थरों पर निशान बना देती है, जैसे हवा पहाड़ियों को अपने स्वरूप में ढाल देती है, वैसे ही मंत्र चेतना के भीतर अपनी छाप छोड़ता है। ये छाप केवल मन में नहीं, आत्मा में बैठती है। और जब आत्मा शिव के स्पर्श में आ जाती है, तब साधक बदलने नहीं लगता, वो पहचानने लगता है। पहचानने लगता है कि वो जो बाहर ढूंढ रहा था, वो पहले से भीतर था। जिस परम सत्य को वो आकाश, पर्वत, ग्रंथ, मंदिरों में खोज रहा था, वो उससे एक सांस की दूरी पर नहीं, बल्कि एक विचार की दूरी पर था। और जब ये विचार हटता है, बस शिव शेष रह जाते हैं। जब कोई साधक चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपता है तो उसके भीतर एक धीमा परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता। कोई भी बाहर से आपको देखकर नहीं पहचान पाएगा कि आपके भीतर कुछ घट रहा है, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे। पहले मन में जो शोर था वो कम होने लगेगा। वही शोर जो भीतर लगातार चलता रहता था, अतीत की शिकायतें, भविष्य की चिंता, खुद के प्रति असंतोष, दूसरों के प्रति तुलना, वो शोर जैसे दूर से सुनाई देने लगेगा और फिर एक दिन लगभग गायब हो जाएगा। मन की ये चुप्पी साधारण चुप्पी नहीं है। ये वो मौन है जो पर्वतों की चोटियों पर मिलता है, गहरे जंगलों में मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने भीतर मिलता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलना शुरू करती है, और आत्मा की आवाज शब्दों में नहीं होती, वो अनुभूति में होती है, वो जानने में होती है, वो बस होने में होती है। इस अवस्था में साधक अपने भीतर दो स्तरों का अनुभव करता है। एक, जहां वो दुनिया में चलता फिरता है, दूसरा, जहां वो भीतर से सब कुछ शांत दिखता है। जैसे आप किसी भीड़ में हो, लेकिन भीतर बिल्कुल शांत हो। आप बाहर काम कर रहे हो, लेकिन भीतर कोई चिंता छू न पाए। ये द्वैत नहीं है, ये संतुलन है। यही शिव का असली रहस्य है। शिव कभी संसार से भागना नहीं सिखाते। शिव सिखाते हैं संसार में रहकर भी संसार से मुक्त होना। कई लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया छोड़ देना। नहीं, अगर ऐसा होता तो शिव कैलाश में साधना करते समय पार्वती से विवाह क्यों करते? वे गृहस्थ भी थे, योगी भी थे। वे तांडव भी करते थे, गहन ध्यान में स्थिर भी रहते थे। वे जगत को रचते भी हैं और उसी जगत की सीमाओं को तोड़ते भी हैं। यही शिव का संदेश है, अति के बीच संतुलन। ओम नमः शिवाय जपते हुए साधक ये संतुलन प्राप्त करता है। वो न बहुत कठोर रहता है, न बहुत ढीला, न बहुत मोह में डूबता है, न बहुत त्याग में भागता है। वो जीवन को सहजता से स्वीकारता है। अब बात करते हैं तांडव की। शिव का तांडव दुनिया का अंत नहीं, व्यक्तित्व का अंत है। जो अहंकार टूटता है वो तांडव है। जो क्रोध पिघलता है वो तांडव है। जो भय जलकर राख हो जाता है वो तांडव है। जो गलत पहचानों की परत उतरती है वो तांडव है। तांडव बाहर नहीं, भीतर होता है, और ये तांडव मंत्र की लय में पकड़ाता है। ओम नमः शिवाय केवल शांत नहीं करता, पहले वो भीतर की गंदगी उठाता है, दिखाता है और फिर उसे जलाकर राख कर देता है। इसलिए कई बार जप के शुरुआती दिनों में मन बेचैन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जपने से और विचार क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि वो सब जो वर्षों से दबा था अब सतह पर आ रहा है। ये सफाई है, और सफाई हमेशा पहले धूल उड़ाती है। लेकिन अगर आप जप जारी रखें तो वही धूल साफ हो जाती है और भीतर का आकाश चमकीला हो जाता है। अब बात मौन की। ऋषियों ने कहा शिव मौन है, क्योंकि मौन में ही सत्य है। शब्द सीमित हैं,
शब्द व्यक्त करते हैं लेकिन सत्य को पूर्ण नहीं कह सकते। शिव वो हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। जब साधक ओम नमः शिवाय जपता है तो वो धीरे धीरे शब्द से मौन में जाता है। पहले जप आवाज में होता है, फिर मन में होता है, फिर सांस में होता है, फिर बस अस्तित्व में होता है और अंत में मंत्र भी नहीं रहता, केवल मौन बचता है और वही मौन शिव है। अब यहाँ पर साधना की दिशा और सूक्ष्म होती है। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वो महसूस करता है कि समस्या कभी बाहर नहीं थी। न लोग समस्या थे, न परिस्थितियां, न समय, न भाग्य। समस्या सिर्फ ये थी कि मन खुद से दूर था और मंत्र उस दूरी को मिटाता है। अब हम एक अगला और गहरा पक्ष छूते हैं, कर्म, नियति और परिवर्तन। जब साधक ओम नमः शिवाय जपते हुए चलता है, सांस लेता है, काम करता है, तब वह इतना सूक्ष्म परिवर्तन अनुभव करने लगता है कि पहले उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो बस इतना महसूस करता है कि पहले के मुकाबले वो हल्का है। वो अब पहले की तरह फूट नहीं पड़ता, पहले की तरह हर बात दिल पर नहीं लेता, पहले की तरह छोटा नहीं सोचता। उसका दृष्टिकोण बड़ा, विस्तृत, धैर्यपूर्ण हो जाता है। ये साधारण बदलाव नहीं है, ये संकेत है कि मन पुरानी परतों को छोड़ना शुरू कर चुका है। हमारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक छाप छोड़ते हैं। इन्हें ही संस्कार कहते हैं। यही संस्कार जीवन की दिशा तय करते हैं। वही परिस्थितियां खींचते हैं, वही रिश्ते बनाते हैं, वही मौके दुर्योग हमारे सामने लाते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत बाहर से नहीं आती। किस्मत हमारे भीतर संचित अनुभवों, प्रतिक्रियाओं और प्रवृत्तियों से बनती है। इसलिए भाग्य बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि भाग्य मन के भीतर की गहरी छापों से बना होता है। अब समझो मंत्र यहाँ क्या करता है। ओम नमः शिवाय धीरे धीरे उन छापों को धूप की तरह सुखाने लगता है। जिद टूटने लगती है, मन का कठोरपन नर्म होता है, पुरानी शिकायतों की जड़ें ढीली होने लगती हैं। जो भावनाएं वर्षों से अटक गई थीं, वे घुलने लगती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो धीरे धीरे उसे पोंछना पड़ता है। दर्पण को बदलने की आवश्यकता नहीं, बस सफाई चाहिए। आत्मा में प्रकाश पहले से मौजूद है, बस उसे दिखने देने के लिए मन को साफ करना होता है। मंत्र ये सफाई करता है, और ये सफाई धीमी नहीं, बहुत सूक्ष्म और प्रभावशाली होती है। लोग बोलते हैं, मैंने जप किया पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि परिवर्तन आंखों से नहीं दिखता, पहले भीतर होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर टूटता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता, पर भीतर एक पूरा संसार बन रहा होता है। जो साधक जप पर टिक जाता है, उसका भाग्य अपने आप दिशा बदलने लगता है। अवसर उसे खोजने नहीं पड़ते, अवसर स्वयं उसके पास आते हैं। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, बाधाएं हटने लगती हैं, क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा बदल चुकी होती है। ऊर्जा बदलते ही संसार उसके प्रति अलग ढंग से व्यवहार करता है। ये जादू नहीं है, ये कंपन का विज्ञान है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया तरंगों का जाल है। जो विचार आप में चलते हैं, वही तरंग आप बाहर भेजते हैं। जो तरंग आप भेजते हैं, वही तरंग दुनिया आपको वापस लौटाती है। अगर मन में क्रोध है, ब्रह्मांड आपके जीवन में ऐसे लोग भेजेगा जो आपको और क्रोधित करेंगे। अगर मन में भय है, जीवन आपके आसपास परिस्थितियां रचेगा जो आपको और डराएंगी। अगर मन में कोमलता और स्थिरता है, तो जीवन आपको वही लौटाएगा। यही कारण है कि साधक अपने आप जीवन को बदलता नहीं, जीवन स्वयं बदल जाता है। अब साधक की यात्रा आगे बढ़ती है, जहां मंत्र केवल प्राण शुद्धि नहीं करता, मंत्र अब चेतना को विस्तृत करना शुरू करता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वो देखता है कि हर व्यक्ति उसी अवस्था से व्यवहार करता है जहां उसका मन खड़ा है। जो गुस्से में है वो गुस्सा देगा, जो भय में है वो भय फैलाएगा, जो प्रेम में है वो प्रेम ही बांटेगा।
तब साधक समझ जाता है कि दुनिया उसे नहीं समझेगी या आवश्यक भी नहीं है, उसे बस स्वयं को समझना है। और समझ जैसे जैसे गहरी होती है, साधक महसूस करता है कि शिव कहीं बाहर नहीं, शिव भीतर हैं। शिव वह है जो अनुभव रहा है, शिव वह है जो देख रहा है, शिव वह है जो इस अनुभव और देखने के बीच मौन में उपस्थित है। साधक धीरे धीरे मैं जप रहा हूं से मंत्र स्वयं चल रहा है की अवस्था में पहुंचता है, फिर मंत्र चल रहा है से केवल मौन है की अवस्था में, और अंत में मैं और शिव अलग नहीं इस अनुभूति में। यही वो चरण आता है जिसे ऋषियों ने कहा, शिवोहम, मैं शिव हूं। न शरीर, न मन, न नाम, न पहचान, केवल चेतना, केवल साक्षी भाव। इस अवस्था में साधक जान लेता है कि मृत्यु का भय व्यर्थ था, हानि लाभ का खेल व्यर्थ था, दुनिया की होड़ व्यर्थ थी। जीवन पहली बार हल्का लगता है, जैसे कोई बंद दरवाज़ा खुल गया हो, जैसे कोई भार उतर गया हो, जैसे कोई बहुत पुराना बंधन टूट गया हो। जब साधक लगातार चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेना शुरू करती है। यह शक्ति बाहरी नहीं है, यह कोई मांसपेशियों की ताकत, कोई दिखावटी तेज, कोई बाहरी रौब नहीं। यह शक्ति भीतर की दृढ़ता है, वो स्थिरता है जो परिस्थितियों के तूफान में भी अड़िग रहती है। ये शक्ति वो है जो साधक को गिरने नहीं देती, चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए। पहले साधक संसार को बोझ समझकर चलता है, फिर साधक संसार को एक परीक्षा समझकर चलता है। लेकिन जैसे जैसे मंत्र भीतर गहरा उतरता है, साधक समझने लगता है, संसार शत्रु नहीं, संसार शिक्षक है। हर व्यक्ति जो जीवन में मिला, उसने सिखाया। हर परिस्थिति जिसने चोट दी, उसने पकाया। हर टूटन ने नई समझ दी, हर दर्द एक दीपक बन गया। और यही वो पवित्र मोड़ है जहां साधक चोटों को शिकायत नहीं, आशीर्वाद की तरह देखना शुरू करता है, क्योंकि वही चोटें थी जिन्होंने उसे शिव तक पहुंचाया। ओम नमः शिवाय जपते जपते एक समय ऐसा आता है जहां साधक अपने हर अनुभव को एक संदेश की तरह पढ़ने लगता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता, कुछ भी गलत नहीं लगता, सब कुछ सटीक लगता है, सब कुछ समय पर लगता है, सब कुछ अर्थपूर्ण लगता है। यही वो क्षण है जहां साधक भीतर से मुस्कुराना शुरू करता है, बिना किसी कारण, बिना किसी उपलब्धि, बिना किसी प्रतीक्षा के। ये मुस्कुराहट कोई साधारण मुस्कुराहट नहीं है, ये आत्मा की मुस्कुराहट है, ये शिव की मुस्कुराहट है। ये उस समझ की मुस्कुराहट है कि मैं जो खोज रहा था वो पहले से ही मेरे भीतर था। अब बात करते हैं ऊर्जा कवच के गहरे स्तर की। जब साधक मंत्र जपता है, उसकी आभा में एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन इतना शुद्ध, इतना उज्जवल होता है कि नकारात्मक ऊर्जा, हानिकारक नजरें, मानसिक विष, दूसरों का क्रोध, ईर्ष्या, जलन धीरे धीरे साधक को छूना बंद कर देती है। लोग बोलते हैं, पहले छोटी बातों में दुख होता था, अब क्यों नहीं होता? क्योंकि अब साधक प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रत्युत्तर देता है। प्रतिक्रिया मन से आती है, प्रत्युत्तर चेतना से आता है। यही अंतर साधारण मनुष्य और साधक के बीच होता है। अब हम एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। शिव केवल ध्यान में नहीं मिलते, शिव कर्म में भी मिलते हैं। शिव केवल घाट, कुंड, कैलाश में नहीं, शिव सांस में है, शिव कदमों में है, शिव मन की शांति में है, शिव आंखों की गहराई में है। शिव तब प्रकट होते हैं जब हम जानना बंद कर देते हैं और होना शुरू कर देते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आपको वहीं ले जाता है। वो आपको शब्दों से मौन में, प्रयास से सहजता में, भटकन से घर में लौटाता है। अब साधक बदलते हुए ये भी देखता है कि उसकी आवाज़, उसके शब्द, उसकी दृष्टि, उसका व्यवहार, सब में एक कोमल स्थिरता आ गई है। वही स्थिरता जिसे लोग आभा कहते हैं, वही आभा जो कुछ कहे बिना भी सामने वाले के मन को छू लेती है। यही वो अवस्था है जहां साधक अब केवल खुद नहीं बदल रहा, वो अपने आसपास के वातावरण को भी बदलने लगता है। उसकी उपस्थिति शांत हो जाती है, उसका चलना शांत हो जाता है, उसका बोलना गहरा हो जाता है, उसका मौन सबसे जोरदार बोलने लगता है।
अच्छे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, नकारात्मक लोग दूर होने लगते हैं, सही अवसर उसके कदमों तक पहुंचने लगते हैं, गलत मार्ग स्वयं टूटने लगते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि साधक ने कुछ किया, ये इसलिए कि उसने खुद को बदल दिया। जब भीतर बदलता है, बाहर स्वयं बदल जाता है। और यहां साधक शिव को देखता नहीं, साधक शिव को जीने लगता है। अब बात एक सहज लेकिन प्रभावशाली आमंत्रण की। अगर ये साधना, ये प्रवाह, ये भावना, ये सत्य आपके मन को हल्का कर रहा है, आपकी सांसों में शांति ला रहा है, आपके भीतर कुछ जाग रहा है, तो बस नीचे कमेंट में 2 शब्द लिख देना, ओम नमः शिवाय। ये केवल एक कमेंट नहीं होगा, ये एक स्वीकृति होगी, आपकी आत्मा की पुष्टि, आपका इनवर्ड स्टेप, आपकी यात्रा का पहला या अगला पड़ाव। कभी कभी साधना में बस एक सरल सा स्वीकार ही सब बदल देता है। और हां, अगर ये अनुभव आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये लाइक एल्गोरिथम के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए होगा जिसे ये सुनने की जरूरत है। आप सोच भी नहीं जानते, कई बार एक छोटा सा मंत्र किसी की पूरी जिंदगी पलट देता है। जब साधक ओम नमः शिवाय जपते जपते भीतर उतरता है, तो एक समय आता है जब वह स्वयं को बदलते हुए नहीं, घुलते हुए महसूस करता है। पहले वो खुद को एक व्यक्तित्व के रूप में देखता था, एक नाम, एक पहचान, एक कहानी, जिसके सुख थे, दुख थे, उम्मीदें थीं, डर थे। लेकिन अब वह समझने लगता है कि यह सब केवल सतह है। यह जो मैं कहता था वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो भावनाएं नहीं हैं, वो विचार नहीं है, वह साक्षी है, देखने वाला, अंतर्यामी वृत्त में शांत खड़ा हुआ, जो सबका अनुभव करता है पर किसी में बंधता नहीं। शिव यही है, शांत साक्षी। जब तक मन को लगता है कि वह अलग है, वह जगत से लड़ता है। मुझे यह चाहिए, यह मेरे साथ क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलत किया। यही संघर्ष है, यही बंधन है, यही जन्म मरण का चक्र है। लेकिन जैसे जैसे जब गहराता है, साधक यह समझने लगता है, जो सामने है, जो भीतर है, जो ऊपर है, जो नीचे है, सब एक ही चेतना है। उसी चेतना को लोग परमात्मा कहते हैं, उसी चेतना को शिव कहते हैं, उसी चेतना को मैं भी कहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि यह मैं व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक है। ओम नमः शिवाय का जब साधक के भीतर विस्तार पैदा करता है, पहले वो कहता है मैं अकेला हूं, फिर कहता है मैं और प्रकृति, फिर कहता है मैं और शिव, और अंत में मैं ही शिव हूं। यह कहना अहंकार नहीं है, यह कहना अहंकार के पूरी तरह गल जाने की अवस्था है। यह अनुभव करने पर ही समझ आता है, कहने से नहीं। अब देखते हैं यह अवस्था जीवन में कैसे दिखती है। एक साधारण दिन, आप सड़क पर हैं, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, किसी को जल्दी है, कोई बेचैन है, कोई गुस्से में है। लेकिन आप शांत हैं। आप चलते हैं पर जल्दबाजी नहीं, आप देखते हैं पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आपके भीतर बिना बोले एक आवाज चल रही है, ओम नमः शिवाय। ये जप अब कठोर अभ्यास नहीं, श्वास की तरह स्वाभाविक है। और यही ओम नमः शिवाय की वास्तविक शक्ति है। यह मन को साधता नहीं, मन को पार कर देता है। अब कुछ वास्तविक परिवर्तन देखिए। जिस पर पहले गुस्सा आता था, उस पर अब करुणा आती है। जो पहले समस्या लगती थी, अब जीवन का पाठ बन जाती है। जो पहले चोट देता था, अब भीतर शक्ति जगाता है। जो पहले क्यों था, अब ठीक है बन जाता है। यह हार नहीं है, यह समर्पण है, और समर्पण में ही शक्ति है। जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया, उसके लिए दुनिया क्या है? सिर्फ एक खेल, एक नाटक, एक सुंदर लय, और वह उसका सहज भागीदार। अब साधक ध्यान को थोपता नहीं, ध्यान अब उसका स्वभाव बन जाता है। चलना ध्यान, बोलना ध्यान, खाना ध्यान, शांत बैठना ध्यान, सुनना ध्यान, सो जाना ध्यान, उठना ध्यान। यही है जीवन में शिव। अब हम उस चरम अनुभव को छूते हैं जिसका वर्णन लगभग असंभव है, जिसे ऋषियों ने शिवोहम अवस्था कहा,
जहां साधक और शिव के बीच कोई दो नहीं बचता। एक कहानी। हिमालय की एक छोटी गुफा में एक साधक बैठा था। वर्षों से जप कर रहा था। ध्यान गहरा था, सांस स्थिर थी, मन पारदर्शी था। एक दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर दुख के नहीं, समझ के, बोध के। उसने कुछ देखा नहीं, उसने कुछ सुना नहीं, कोई दर्शन नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं टूटा, बस एक सरल अनुभूति उठी। मैं यहां कभी अकेला नहीं था। वह ना हंसा ना रोया, वह बस शांत हुआ, और वही शांति शिव का साक्षात रूप है। कई लोग शिव का चमत्कार बाहर ढूंढते हैं। चमत्कार यह है कि वह पहले से ही भीतर हैं, बस मन का पर्दा हटना बाकी है। ओम नमः शिवाय वही पर्दा हटाता है। अब यहीं पर सुनने वाले के हृदय को जगाने का क्षण आता है। अगर आप अभी ये पंक्तियां पढ़कर भीतर कुछ हिलता हुआ, कुछ खुलता हुआ, कुछ गर्म, कुछ शांत महसूस कर रहे हैं, तो यह साधारण भाव नहीं, यह शिव का स्पर्श है। उस स्पर्श को व्यर्थ मत जाने दो। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, ओम नमः शिवाय। यह कमेंट किसी चैनल के लिए नहीं, यह किसी वीडियो के लिए नहीं, यह किसी दिखावे के लिए नहीं, यह आपके भीतर बैठे शिव के लिए है। यह स्वीकार है, यह आवाहन है, यह आपकी आत्मा की ओर से कहा गया हां है। और यदि आपके हृदय में थोड़ी सी भी शांति गिरी हो, एक छोटा सा विश्वास जग गया हो, एक हल्का सा प्रकाश जल उठा हो, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ा देना, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा साझा की गई यह साधना किसी और की जिंदगी बदल दे। और याद रखना, शिव को ढूंढना नहीं है, बस याद करना है। वे यही हैं, आपके भीतर, आपकी हर सांस में, आपके हर कदम में, आपके हर मौन में। बस जपते रहो, ओम नमः शिवाय।